प्रदेश की है फाइनेंस मिनिस्टर. I wanted to remember one statement which is made by नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री था, जब डॉलर वैल्यू रुपए में 66 रुपये था, तब नरेंद्र मोदी जी. प्रश्न पूछिए सर वो यही प्रश्न है सर. हाँ, वही प्रश्न मैं और नरेंद्र मोदी जी दोनों एक ही प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर. वही प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ सर, मुझे मौका दीजिए बस. आप तो आपका प्रश्न पूछिए. सर मैं हमारा प्राइम मिनिस्टर है सर. आई कैन कोट, आई कैन फॉलो हिज डायरेक्शन फॉर द इकोनॉमी. पूछिए प्रश्न का. प्लीज सर. रुपया आईसीयू में पड़ा है. देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली सरकार ने ना देश को रक्षा की चिंता है. आपका प्रश्न है क्या सर आप यही प्रश्न है सर, यही प्रश्न है सर. आप किसी प्रश्न स्पीकर सर आप इंटरप्शन मत कर सकते सर. बैठिए आप. एक मिनट बैठिए. प्लीज सिट डाउन. प्लीज. एक तो माननीय सदस्यगण, आप सदन के नेता हैं, सदस्यों को ये समझा दो, इंटरफेरेंस नहीं कीजिए, ये मेरा अधिकार है. समझ गए ना आज की बात? मेरे पास अधिकार है. कभी नहीं होगा ऐसा. सुन लिए माननीय सदस्य, सबको बता रहा हूं. आप प्रश्न से पूछो, प्रश्न के संबंधित किसी प्रश्न काल में किसी के स्टेटमेंट को कोट करने की आवश्यकता, प्रश्न पूछो, जवाब माननीय मंत्री जी देंगे. हिंदी थोड़ा कमजोरी है. ना आप मुझे मौका दो. आपसे मौका मांग रहे हैं सर. हिंदी में बोले थे, इंग्लिश में भी नहीं बोले. मौका मांग रहे हैं सर. मौका मांगने का समय ऑन रिकॉर्ड है. मौका सर बोले. हाँ पूछो आप, आपका अधिकार है. सबको मौका देता हूं मैं. स्पीकर सर, मैं आपका मेंबर हूं. मुझे कुछ दिक्कत हो गए तो मुझे रक्षा करने का आपका पूरी रक्षा करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पूरी रक्षा करें. क्योंकि मैं छोटे गांव से चुनकर इतना दूर आया, आपके ऊपर बहुत उम्मीद लेकर आए हम, तो हमें रक्षा करना आपका जिम्मेदारी है सर. सर मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, आज सरकार के चिंता ऐसा है कि इन लोगों का कुर्सी बचाने का चिंता है, ना रुपए गिरने का रोकने के लिए कोई चिंता नहीं है, कोई एक्शन प्लान नहीं है. जब 66 रुपीस में रूपी था, आईसीयू में चला गया. आज के तारीख में अकॉर्डिंग टू आवर फाइनेंस मिनिस्टर रिप्लाई 83 रुपीस 20 पैसा. आईसीयू से दो रास्ते है सर. एक रास्ता ठीक होकर घर पर आना, दूसरे रास्ता मार्चरी को जाना. तो ये 83 रुपीस 20 पैसा अगर रुपए का वैल्यू था डॉलर के, तो हम सीधा मार्चरी में चला जा रहा है. इसीलिए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से, अगर आईसीयू से घर लाने के लिए कोई एक्शन प्लान है क्या? वो उसके मेरा और नरेंद्र मोदी जी का एक ही सवाल है, कब घर पे लाएगा? और मेरा दूसरा, मैडम वन मोर क्वेश्चन. सप्लीमेंट्री सर सप्लीमेंट्री दूंगा आपको. माननीय सदस्य जो तेलंगाना से आते हैं, उनकी हिंदी कमजोर बोल रहे हैं, मेरा हिंदी भी कमजोर है, फिर भी कमजोर हिंदी को कमजोर हिंदी में जवाब दे रही हूं सर. आईसीयू में सॉरी, आप बेटे किसी व्यक्ति का जवाब मत दो. सर माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे, उनका उस बयान को उठा करके अभी पूछ रहे हैं, बहुत सही है सर, पूछना आवश्यक है. नहीं, ये तो मैं तय करूंगा मंत्री जी, आप नहीं तय करोगे क्या पूछना है सर. इस तरीके का पूछने का जवाब उसको पूछना नहीं पूछना है तो मैं तय करूंगा. वो सही बात है सर. हाँ. मगर अगर वो कोटेशन के साथ उस जमाने के इकोनॉमी के बाकी सब इंडिकेटर्स को भी याद दिलाते, आईसीयू इकोनॉमी पूरे आईसीयू में थे, पूरे इकोनॉमी आईसीयू में थे सर. विपक्ष के नेता बैठकर सुनना चाहिए सर. सर जब तक वो खड़े हैं मैं भी खड़े रहूंगी, मगर जवाब पूरे देने का मौका. उनका रिकॉर्ड में नहीं हो रहा, आपका रिकॉर्ड में हो रहा है. पूरे इकोनॉमी, सिर्फ डॉलर, सिर्फ रुपी नहीं, पूरे इकोनॉमी तब आईसीयू में थी. पूरे दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 में रखा गया था, और उस समय हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल
नीचे था। बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत है सर। आज पैंडेमिक हो, उसके बाद भी रशिया यूक्रेन वॉर हो, उसके बाद भी हमारे इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और मैं आज भी कह रही हूं, रुपया के विषय कितने लोग को अंदर से ऐसे जलन हो रही है। प्लीज बैठिए आप बैठिए। माननीय सदस्य प्लीज, आपके मेंबर का जवाब नहीं सुनना है आपको। अगर आपके मेंबर का जवाब नहीं सुनो, मैं आगे क्रॉस बुला दूंगा। प्लीज आप सर, इस सदन में दुख की बात है कि हमारे सदस्यगण भी हमारे विदेश में अगर हमारे दुश्मन कोई है, उन जैसे अगर हमारी इकोनॉमी अच्छा चलता है और अच्छे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फिर भी उसके ऊपर जलन से बात करने वाले लोग इधर है। वो दुख की बात है, क्योंकि जब देश अच्छा आगे बढ़ रहा है, सब उसमें गर्व लेना चाहिए, ना कि मजाक उड़ाना। ये मजाक उड़ाने की बात है सर। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और पूरे डॉलर विदेश में स्ट्रांग हो रही है। सिर्फ इकोनॉमी भारत का उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उसको आनंद लेना चाहिए, ना कि ऐसे मजाक की बात। शर्म होना चाहिए सर। प्लीज सप्लीमेंट्री। माननीय सदस्य, आपको कोई तकलीफ है क्या?